बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियाँ बंद करें और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है, जिनके ज़रिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह ये है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहाँ पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गए। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीन लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीन लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूँ और खड़ा हूँ अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला तो गले पड़ गया ना गंडापुर के। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इसे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे हैं, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता, और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूँ कॉमन सेंस की बात है, मैं आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि यार ये जूते जूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि वर्कर मुस्तैल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो साहब ने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार जो। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहाँ हुकूमत है वहां तो कुछ चांदी की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि मैं, क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दे आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दे गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूँ कि मियाँ साहब, आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इक़्तिदार की सियासत करें इक़्तिदार के बजाय, तो मियाँ साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के कि जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं यार ये मसला हमारा हल कर दे। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने पे जो है वो अभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सलमान अकबर राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूँ, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूँगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फ़ैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के, उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीक इंसाफ को खड़ा होना होगा। सहाफ़ी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पे खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जलसे के इंतज़ामी मामलात में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीआई बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाज़ुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज़ समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कहा कौम की नब्ज़ समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामला नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी इन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकबर राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीज़ें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहाँ से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहाँ तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है, और अभी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेज ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहाँ जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा, और वो फैसला जो वहाँ पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा, मुअत्तल करना पड़ा, और अब जस्टिस जहांगीरी जो है वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौक़िफ़ भी है, उन्होंने 34 साल काम करता रहूँ तो 34 साल के बाद मेरी डिग्री जाली हो गई। मामला वही है ना जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक ये जज और तमाम ओहदों के ऊपर रहा ये शख्स, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इस आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिग्री जाली कर दी 34 साल के बाद। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नाज़रीन आजकल नूरा कुश्ती कर रही है, और नूरा कुश्ती की वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे सोर्स ने बताई, बड़ी मज़ेदार बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की जितनी मुखालफत की, उतना ज़्यादा वो नीचे जाते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि जितनी देर ये पीटीआई के साथ लड़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे और लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा। तो अब उन्होंने नया तरीकाकार निकाला, और ये ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल, कि एक दूसरे को गाली देते और इसके जरिए से अपने अपने कारकुन को खड़ा करते हैं। यानी नवाज शरीफ के कारकुनों को खड़ा करते हैं जरदारी के खिलाफ और गाली देते हैं, ताकि थोड़ा सा नवाज शरीफ का कारकुन जो है वो ऊपर आए। इसी तरह जरदारियों के कारकुन को खड़ा करते हैं, भुट्टो के कारकुन को खड़ा करते हैं शरीफों के खिलाफ, ताकि थोड़ा सा भुट्टो का और जो जरदारी का कारकुन है वो भी, यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना, कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था। इसी पे सजा हो सकती है ना। दो मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सजा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये दो चीज़ें। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वज़ीर आज़म के साथ आपने कोई चीज़ शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वज़ीर आज़म को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो ये भी एक मज़ाइका खेज़ बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा।
और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज़ में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं, ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज़ हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको, कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज़ हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज़ हमीद के बाद ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज़ हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है, दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर ये अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज़ हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज़ हमीद को। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया? इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज़ के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज़ कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है। तो जनरल फैज़ को तो एक बेहतरीन और शाहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीज़ें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज़ हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहाँ पे? बदतरीन कालकोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज़ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया कि जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना ले लिया। यानी अपने आप को उन्होंने कम से कम महफूज कर दिया कि मैं महफूज रहूं, कल को मेरे ऊपर ये रास्ता जो खुल गया ये मेरी तरफ ना आ जाए। अव्वल तो रास्ता खुला ही नहीं। जिन लोगों को इस बात पे शक हो रहा है ना, या जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ा दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, और मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज़ को अगर सजा देनी है तो सियासत में और सहाफत में मुदाखलत पे दो। अब लाओ ना नाम सामने, कौन कौन से सियासतदान के साथ क्या क्या उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की और कौन कौन से सहाफ़ियों के साथ कहाँ कहाँ पे उसने मुदाखलत की। लाओ रिकॉर्ड सामने रखो, कितने लोगों को सुना, कितने शवाहिद इकट्ठे किए, कितनी गवाहियाँ हासिल की, कितने लोगों ने क्या क्या सबूत वहाँ पे फराम किए, कोई चीज़ ही नहीं। तो जानबूझकर सिर्फ एक जुमला शामिल किया गया कि सियासत में मुदाखलत, और इसके कोई शवाहिद नहीं रखे गए। इसको इंतहाई कमज़ोर केस बनाया गया कि जब दिल करे ये बच जाएगा इसमें। बाकी में इसको रगड़ा दे दिया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज़ हमीद का अपना एक ज़ाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज़ को DG ISI लेकर आए थे और जनरल फैज़ के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉक कर दिया था और जनरल फैज़ हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना और उसके बाद दी जनरल फैज़ को सजा। तो यहाँ से आप नेक नियति का अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फ़ौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज़ के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए ताकि जनरल फैज़ कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकल कर पाकिस्तान से बाहर चला जाए। पाकिस्तान से बाहर ना चला गया तो चंद सालों से पाकिस्तान में रखा जाएगा और वैसे भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको कोई ऐसी तकलीफ में तो रखा नहीं है जैसी तकलीफ में इमरान खान को रखा है। फैसल वाडा ने ये फैसला जो है ये चंद दिन पहले सुना दिया था, वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था। 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है जनरल फैज़ हमीद को। तो फैसल वाडा को कैसे पता था? ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं, कुछ और लोगों को भी पता था।
ये कोई अदालती फैसला नहीं है कि जज जब फैसला सुनाए तब सबको पता चले। ये तो मुशावरत के साथ होता है, अंदर खाते बातें हो रही होती हैं। वहाँ पे जो डमी अदालत होती है, ना उस आदमी का कानून के साथ कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज़ के साथ कोई ताल्लुक है। जो ये केस सुन रहा है एक जूनियर ऑफिसर होता है और वो सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी का इंतजार करता है, जैसे ऊपर से हुक्म आ जाता है वैसा ही वो फैसला सुना देता है। तो नाज़रीन, जितने लोग खुश हो रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो गई और सियासत में मुदाखलत पर जर्नैलों के एहतसाब का रास्ता खुल गया, वो लोग ज़रा ब्रेक लगाएं और इंतज़ार करें तफसीली फ़ैसले का। जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टके की कोई औकात नहीं है। इन्होंने किसी गवाह को बुलाकर नहीं सुना, जो लिस्ट फ्राहम की गई उसमें से किसी आदमी को नहीं बुलाया गया।